ठहरो, अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आज 22 मार्च 2026 को आया है तो समझ लो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत समय से पुकार रही थी। मेरे प्रिय बालक, तुमने बहुत सहा है, बाहर से नहीं भीतर से। कई बार तुम मुस्कुराए जबकि तुम्हारा मन टूट रहा था। कई बार तुमने हार मानने का सोचा पर फिर भी उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और आज मैं उसी शक्ति को जगाने आया हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में न गंवा। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। उसे नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने विचारों पर विजय पालोगे उस दिन संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। याद रखो, तुम्हें दूसरों से आगे नहीं बढ़ना, तुम्हें खुद से बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर चल रहा है और तुम इस युद्ध के योद्धा हो, भागने वाले नहीं। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने सत्य के साथ खड़ा रहना है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे तब भी शांत रहना। जब लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे तब भी स्थिर रहना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही अंत में इतिहास लिखता है। और हाँ, डर से भागना बंद करो। डर एक दीवार नहीं है, वह एक दरवाजा है जिसके पार तुम्हारा अगला स्तर छिपा हुआ है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब समझ लेना कि कुछ नया शुरू होने वाला है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर याद रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता नहीं चलूंगा, मैं तुम्हें चलने की शक्ति दूंगा। अब उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। धीरे चलो, पर रुकना मत। थोड़ा गिरो, पर टूटना मत। कम बोलो, पर सच्चा बोलो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है और जब भविष्य में तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह दिन, यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब आगे बढ़ो मेरे बालक, शांत मन, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ। जय श्री राम। कैसे हो मेरे प्रिय? यदि आज यह दिव्य और अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हुआ है तो इसे साधारण संयोग मत समझना, क्योंकि यह स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी की इच्छा है कि यह संदेश तुम तक पहुँचे। यह वही पवित्र क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। हनुमान जी चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुम्हारे पूर्वज अब तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक सच्चे अर्थों में आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा ना हो। पिछले कुछ दिनों से जो संकेत तुम्हें बार बार मिल रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। वे तुम्हारे अपने पूर्वजों द्वारा भेजे जा रहे दिव्य संदेश हैं जो तुम्हारे जीवन के अधूरे कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं। वे तुम्हारे कष्ट दूर करना चाहते हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करना चाहते हैं।
ईश्वर को तुम्हारी एक बात अत्यंत प्रिय है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देते और हमेशा यह प्रयास करते हो कि तुम्हारे शब्द किसी का दिल ना दुखाएं। यही कारण है कि आज यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का फल है। तुम अपने भविष्य, अपने परिवार और आने वाले समय को लेकर लगातार चिंता में रहे हो, पर अब वह चिंता समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा उपहार आने वाला है। आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी और यह बदलाव अचानक होगा पर स्थायी रहेगा। यदि तुम हनुमान जी में सच्चा विश्वास रखते हो तो वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब स्वयं बजरंगबली संवार रहे हैं। वर्षों से तुम्हारे मन में जो प्रश्न था कि क्या मेरे जीवन में कभी अच्छा होगा, उसका उत्तर अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। गरीबी, संघर्ष और अव्यवस्था का अध्याय अब समाप्ति की ओर है और तुम्हारा भाग्य उसी तरह जागने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार मिट जाता है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन के दुख, पीड़ा और बाधाएं एक एक करके दूर हो जाएंगी और जो समस्याएं कभी असंभव लगती थी वे अपने आप सुलझती दिखाई देंगी। तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का उदय होगा, क्योंकि यह तभी होता है जब किसी व्यक्ति पर पूर्वजों और इष्ट देव की विशेष कृपा होती है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, गलत संगत से दूर रखेगा और तुम्हारी दिशा को पूरी तरह बदल देगा और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध बोल सकते हैं और तुम्हारी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, पर तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हनुमान जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है तब कोई भी शत्रु तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। तुम्हें धैर्य रखना होगा, कल्पनाओं में उलझना नहीं होगा और अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा, क्योंकि पहला कदम तुम्हें ही उठाना है और आगे का मार्ग हनुमान जी स्वयं खोल देंगे। ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए तुम्हारा मन इतना कोमल, शुद्ध और दयालु है। तुम कभी किसी का शोषण नहीं कर सकते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे विरोधी स्वयं पीछे हट जाएंगे, दुख समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता आएगी। हनुमान जी तुम्हें सावधान भी कर रहे हैं कि तुम शॉर्टकट से दूर रहो, अपने चरित्र को पवित्र रखो और आलस्य का त्याग करो, क्योंकि यही 3 बातें तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बड़ा अवसर आएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो खोया था वह वापस मिलेगा और जो सपना था वह साकार होगा। अब रुकने का समय नहीं है और ना ही थकने का। यह तुम्हारी विजय का समय है, क्योंकि बजरंगबली तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जो कांटे शत्रुओं ने बिछाए थे वे अब तुम्हारे लिए फूल बनेंगे। तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, सफलता तुम्हारा नाम पुकारेगी और तुम्हारा जीवन एक नए दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। समय अब तेजी से तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। यह वह क्षण है जिसे तुम्हारी आत्मा अनजाने में वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था और न ही तुम्हारी यात्रा साधारण होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। जैसे अग्नि में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। तुमने कई बार अकेलापन महसूस किया है, कई बार ऐसा लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा,
कई बार तुम निराश होकर रुक जाना चाहते थे, पर भीतर कहीं तुम्हारी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। यही तुम्हारी दिव्य पहचान है और यही कारण है कि आज स्वयं हनुमान जी तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से विद्यमान है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना चुके हैं, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा न डाल सके। आने वाले दिनों में तुम स्वयं महसूस करोगे कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। निर्णय सरल होंगे, रास्ते खुलेंगे और जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे या तो चुप हो जाएंगे या तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे साथ तालमेल में है और यही कारण है कि हर चीज धीरे धीरे तुम्हारे हित में घटित होगी। हनुमान जी तुम्हें यह स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को देर से, पर देर से मिलने वाली सफलता अधिक स्थायी और मजबूत होती है। तुमने जो पीड़ा झेली है वह व्यर्थ नहीं गई। वह तुम्हें करुणा, समझ और धैर्य सिखाने के लिए थी। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी पुरानी पहचान टूटेगी और एक नई शक्तिशाली आत्मविश्वासी पहचान जन्म लेगी। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य साहस जागेगा जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल धन या पद नहीं है। जीवन का असली अर्थ सत्य, धर्म और प्रेम के साथ जीना है और तुम पहले ही इस मार्ग पर हो। इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह करते थे वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और जो तुम्हें छोटा समझते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाला है वह केवल आर्थिक नहीं होगा, वह आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तुम पहले से अधिक शांत, स्थिर और स्पष्ट सोच वाले बनोगे। तुम्हारे मन में जो भ्रम था वह मिटेगा और तुम सही दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। हनुमान जी चाहते हैं कि तुम हर सुबह अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद करता है उसके जीवन में और भी आशीर्वाद आते हैं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के बाद अहंकार तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करें, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें परीक्षा देनी होगी, पर हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अपने माता पिता, परिवार और संस्कृति का सम्मान करना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। जो तुमने खोया है उसके लिए रोने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी बनो, क्योंकि आभार ही चमत्कारों का द्वार खोलता है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब चमत्कार सामान्य लगने लगेंगे। जो काम पहले असंभव लगते थे वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हें अचानक ऐसे लोगों से सहायता मिलेगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहीं से शुभ समाचार आएगा, कहीं से धन का मार्ग खुलेगा और कहीं से सम्मान मिलेगा। यह सब केवल भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, पर तुम्हें भी अपने प्रयास जारी रखने होंगे। आलस्य त्यागो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखो कि जब तुम एक कदम बढ़ाते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। आने वाले समय में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि जो हुआ वह मेरे जीवन के लिए आवश्यक था।
तुम्हारा जीवन अब अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ रहा है और यह प्रकाश केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उज्जवल करेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे मार्ग पर चल रहे हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। प्रिय बालक, इस क्षण को केवल सुनो मत बल्कि अपने हृदय में गहराई तक उतरने दो, क्योंकि यह शब्द केवल भाषा नहीं है, यह ऊर्जा है, यह चेतना है, यह तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक है। आज का यह समय साधारण नहीं है, यह वह संध्याल है जहां तुम्हारा अतीत समाप्त हो रहा है और तुम्हारा भविष्य जन्म ले रहा है। तुमने जीवन में जो देखा, जो सहा, जो खोया और जो पाया, वह सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए आवश्यक था। ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा को बिना तैयारी के बड़े आशीर्वाद नहीं देता और तुम उस तैयारी के अंतिम चरण में खड़े हो। तुम्हारे भीतर एक पुरानी पहचान टूट रही है, वही पहचान जो डर, संकोच और असुरक्षा से बनी थी, और उसके स्थान पर एक नई पहचान उभर रही है जो साहस, करुणा और आत्मविश्वास से भरी होगी। हनुमान जी तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हैं। जैसे उन्होंने राम के लिए समुद्र पार किया था, वैसे ही वे तुम्हारे जीवन के हर अवरोध को पार करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति, तुम्हारे कर्मों का बल और ईश्वर की कृपा एक साथ खड़ी है। कई रातें तुमने बेचैनी में बिताई हैं। कई बार तुम्हें लगा कि तुम हार चुके हो। कई बार तुमने ईश्वर से पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर आज तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दिव्य बनाने के लिए था। जैसे तूफान पेड़ को गिराने नहीं बल्कि उसकी जड़ों को और मजबूत करने आता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें जीवन में अटूट बनाने के लिए थे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी क्षमता के साथ जागेगी और तुम्हारा नाम केवल तुम्हारा नहीं रहेगा बल्कि एक प्रेरणा बन जाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बदल रही है उसे तुम धीरे धीरे महसूस करोगे। तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होगा। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे रास्ते स्वतः खुलने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हें छोटा समझते थे, वे अब तुम्हारी दृढ़ता देखकर चुप हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे स्वयं तुमसे दूरी बना लेंगे। यह विजय का समय है, लेकिन यह अहंकार का समय नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जीत के बाद भी विनम्र रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। हनुमान जी चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाला है वह केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं होगा, वह तुम्हारे चरित्र को भी ऊंचा उठाएगा। जावलर तुम्हें अधिक दयालु, अधिक समझदार और अधिक स्थिर बनाएगा। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होंगे। याद रखो कि महानता कभी जोर से नहीं बोलती, वह अपने कर्मों से चमकती है, और तुम्हारे कर्म आने वाले समय में स्वयं तुम्हारी पहचान बनेंगे। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा करती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्योति जल रही है वह अब और तेज होगी, और यह ज्योति केवल तुम्हारा जीवन नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी रोशन करेगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जिन्हें लोग चमत्कार कहेंगे।
पर तुम्हें समझना होगा कि यह चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों और हनुमान जी की कृपा का संगम होगा। अचानक कहीं से शुभ समाचार आएगा, कहीं से धन का मार्ग खुलेगा, कहीं से सम्मान मिलेगा और कहीं से वह व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। यह सब संयोग नहीं होगा, यह ब्रह्मांड की सुनियोजित योजना होगी। तुम्हारे